नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज़ में। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का प्लान जारी कर दिया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान के जरिए सरकार का मकसद 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। जहां एक ओर सरकार इसे लेकर आश्वस्त है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष और सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ दिख रहा है। आज पूरे दिन ट्विटर पर #स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड करता रहा। इस हैशटैग का इस्तेमाल कर लोगों ने इसका खूब विरोध किया है। ट्विटर यूजर सुनील कुमार लिखते हैं, आखिर मोदी सरकार देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों में क्यों देना चाहती है? धीरे धीरे निजीकरण के देश के लिए गंभीर परिणाम होंगे। #निजीकरण बंद करो। एक अन्य यूजर सत्यम लिखते हैं कि कहानी 15 लाख रुपए से शुरू हुई और 5 किलो अनाज पर आ गई। अगर फिर भी आंख नहीं खुली तो हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जाएगा। #निजीकरण बंद करो। रजनीश दुबे ने तो प्रधानमंत्री के मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाली कविता पर तंज कसते हुए कहा, बात शुरू हुई थी मैं देश नहीं बिकने दूंगा से और आज हमारे बैंक, एयर इंडिया, BSNL, LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह और हाईवे तक बिक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, पता नहीं आपने क्या बनवाया, लेकिन विरासत में मिली राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने में आप सबसे आगे हैं। #स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। वहीं अंजुमन अल आजमी कहते हैं कि बंटवारे की राजनीति करके सत्ता में काबिज होने वाले लोग अपने कुछ पूंजीपति साथियों के लिए देश की संपत्ति को उनके हवाले करके निजीकरण को बढ़ावा देने में लगे हैं। फर्जी देशभक्तों का चाल और चरित्र सब देख रहा है। #स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। और ऐसे ही न जाने कितने ट्वीट्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो आप सबके मन में खटकती होगी कि आखिर हर बार निजीकरण के विरोध का सबसे ज़्यादा शिकार अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही क्यों होना पड़ता है? इसका जवाब सरकार के निजीकरण पॉलिसी में ही छुपा है। मोदी सरकार द्वारा जारी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा रोडवेज, हवाई अड्डे और रेलवे जैसे क्षेत्र हैं, जिनमें से गौतम अडानी की अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स के रेगुलेशन के निजीकरण की पुरानी लीडर रही है। और आज देश का अधिकतर हवाई अड्डा जहां निजी क्षेत्र संचालन करता है वो अडानी ग्रुप के पास है। उसी तरह मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मोदी राज में गुजरात में सर्वाधिक निजी निवेश किया था और गुजरात मॉडल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बाकी सरकारी फैसलों के लिए सरकार के 2 सबसे मजबूत लोगों से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। बात निजीकरण की करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज से पहले किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण नहीं किया है। मोदी सरकार पर यह पहले दिन से धारणा बनाई गई है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है और कुछ हद तक इसके जिम्मेदार सरकार के लोग भी हैं। कुछ लोग निजीकरण को आज की जरूरत मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि बिना कैपिटलाइजेशन के 21वीं सदी में सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो सकता। कुछ लोग ये मानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान और कॉर्पोरेट टैक्स कट से देश को हुए नुकसान से उबारने के लिए सरकार इसका सहारा ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 तक कॉर्पोरेट टैक्स कट से सरकार को 7.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा और इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान के जरिए सरकार उसी को रिकवर करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, मोदी सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान पर क्या है आपकी राय? क्या निजीकरण सच में आज की जरूरत है या ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने का प्लान है? कमेंट कीजिए अपनी राय, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए कनेक्टिफाई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।